विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे ट्वीट टिप्पणियां सरकार के रुख को प्रदर्शित नहीं करती हैं। पाकिस्तान में मंदिर टूटते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ डाली, मंदिर तोड़ डाले, तब ये जो मुस्लिम देश हैं, ये इस्लामिक देश हैं, ये पता नहीं क्या शतुर्मुर्ग बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मुंह जमीन में डाल देते हैं, पिछवाड़ा हिलाते हैं। ये बहुत वाकई में ये दोगलापन है इन देशों का। मोहयाल ब्राह्मण गए थे इनको बचाने के लिए करबला में, वो आवाज़ यहाँ तक की आई थी, हिंदुस्तान तक के, हिंदुस्तान से फौजें निकली थी हुसैन को बचाने के लिए। मुस्लिमों के एक गुरु थे जिनको आज भी ये पूछते हैं, जिनका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं, उनको जब मारने के लिए खुद एक मुस्लिम ने उन पर आक्रमण कर दिया और जब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, ये युद्ध था एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान का। लेकिन जब जो सच्चा मुसलमान, जिनको आज भी पूछते हैं मुसलमान और सच्चा मुसलमान कहते हैं, जब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब उन्होंने जिस देश से मदद मांगी थी वो देश था हिंद देश, हमारा हिंद देश, हमारा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की फौज उन्हें बचाने के लिए गई भी और उनके बच्चों को बचाकर लाया भी गया। और वो कोई जो राजा था, कोई मुस्लिम राजा नहीं था, कोई मुस्लिम शासक नहीं था, वो हिंदू ब्राह्मण राजा था। एमएफ हुसैन ने एक देवी की नग्न चित्र बनाए और वो भी 95 साल की उम्र में। सोचिए 95 साल की उम्र में एक देवी की नग्न मूर्ति बनाई और उस उम्र में वो कतर भाग निकला। कतर की सरकार ने वहां उसको अपना भी लिया, जिसके बाद एमएफ हुसैन ने वहां की सरकार को धन्यवाद भी दिया। उस समय ये 2 कौड़ी के इस्लामिक देश कहां थे? क्या पूरी दुनिया में से किसी भी देश ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई? जहां जहां हिंदू हुआ कम, वहां वहां से हुआ खत्म। अब बारी हिंदुस्तान की है, संभल जाइए दोस्तों। राम कृष्णा लक्ष्मी दुर्गा फुला काका, ये भाग्य लक्ष्मी कौन सी नहीं भगवान ऐसा लगाओ कि वो भाग्या भी हिल जाए, वो लक्ष्मी भी गिर जाए। हामिद अंसारी ने कहा कि पीएम की जो खामोशी है, इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि वह इससे असहमत नहीं है, इस टिप्पणी से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। अब आपको बताते हैं, इसके बाद यही नहीं रुकते हामिद अंसारी जो हैं वो कहते हैं कि इस मामले में विदेश मंत्री का बयान इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं से कुछ बोलने के लिए सबसे पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। अंसारी ने कहा कि धर्म एक संवेदनशील मामला है, इसलिए इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के लिए हजरत मोहम्मद का व्यक्तित्व ऐसा ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर आंच नहीं आनी चाहिए। अंसारी के अनुसार पैगंबर को लेकर दिए गए विवादित बयान से मुसलमानों को ठेस पहुंची है भाई साहब मुसलमानों को। इस पर सरकार की तरफ से सिर्फ यह कह देना कि सरकार उनके बयानों से सहमत नहीं है, काफी नहीं है। अब भाई साहब ठेस पहुंची है, इनको तब ठेस क्यों नहीं पहुंची थी? अभी से कुछ साल पहले जो छोटा जो ओवैसी है, बड़े ओवैसी की बात नहीं कर रहा, छोटा ओवैसी जो हिंदू देवी देवता हैं, राम लक्ष्मी, उनके बारे में इतना गंदा बात कर रहा था, तब इनकी ठेस, तब ये आहत क्यों नहीं हुए? चलिए एमएफ हुसैन की बात हो गई, ये बात हो गई, आपकी छोटे ओवैसी की बात हो गई, तब ये कहां चले जाते हैं? तब हिंदू देवी देवताओं की जो है, जो बुराई होती है, जो बेइज्जती होती है, जो उनके खिलाफ कुछ अंट-शंट कहा जाता है, तब इनको क्यों नहीं ठेस पहुंचती है? हिंदुओं को तो पहुंचती है। ये हिंदुस्तान देश है, हिंदुओं का देश है। आप तो माइनॉरिटी में हो। सोचिए आप इतने से होकर इतने जो हिंदू रह रहे हैं, आप उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं। क्या आज तक किसी भी हिंदू ने आपके खिलाफ कुछ गंदी ऐसी बात कही? एक बात अगर नुपुर शर्मा ने कह दी, और वो बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या लिखी है कि नहीं लिखी है वो बात आपकी किताब में? भैया जाकिर नायक तो कह रहा है लिखी है। मैंने पत्थर तैराए थे, पत्थर नहीं चलाए थे, पत्थरों से सेतु बांधे, खून नहीं बहाए थे। जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, बोल देता हूं सीधे तौर पर कि वीडियो नुपुर शर्मा पर है और साथ ही साथ उन लोगों पर भी है जो देश के साथ गंदी राजनीति खेल रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सच्ची घटना आपको बताता हूं दोस्तों। मुसलमानों से जुड़ी यह घटना है, लेकिन यह सच है। हिंदुओं के साथ साथ जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, जिनको मैं मुस्लिम भाई कह रहा हूं, हालांकि दुखता है कभी कभी जब मैं मुस्लिमों को देखता हूं पत्थरबाजी करते हुए,
कहीं ना कहीं जो हिंद सेना है, जो कश्मीर में सेना है, उन पर पत्थरबाजी करते हुए अनपढ़ गवार ही के बना के रख दिया इनको। अनपढ़ गवार मौलवियों ने, अनपढ़ गवार जो उलेमाओं हैं, ये सब ने इन जो यूथ है, जो यंग बच्चे हैं मुस्लिमों के, सबको अनपढ़ बना के रख दिया है। देखिए, अब मैं आपको एक सच्ची जो घटना की बात करता हूं, मैं सीधे तौर पर आपको बताता हूं। जब मुस्लिमों के एक गुरु थे जिनको आज भी ये पूछते हैं, जिनका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं, उनको जब मारने के लिए खुद एक मुस्लिम ने उन पर आक्रमण कर दिया, और जब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, यह युद्ध था एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान का। लेकिन जब जो सच्चा मुसलमान, जिनको आज भी पूछते हैं मुसलमान और सच्चा मुसलमान कहते हैं, जब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब उन्होंने जिस देश से मदद मांगी थी वो देश था हिंद देश, हमारा हिंद देश, हमारा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की फौज उन्हें बचाने के लिए गई भी, और उनके बच्चों को बचाकर लाया भी गया। और वो कोई जो राजा था, कोई मुस्लिम राजा नहीं था, कोई मुस्लिम शासक नहीं था, वो हिंदू ब्राह्मण राजा था। और जगह वो थी जिसे आज भी ये लोग पूछते हैं, जगह का नाम था करबला। यकीन नहीं हो रहा आपको? तो सुनिए खुद एक मुस्लिम से, जो पायलट भी रह चुके हैं, पूरी जानकारी रखते हैं इस्लाम की, मिग से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर अपनी उंगलियों पर नचा चुके हैं, या कहें तो उड़ा चुके हैं। और जितने भी मुस्लिम या इस्लामिक देश हैं, खुद वहां जाकर रह भी चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सिकंदर रिजवी की। सिकंदर रिजवी जी से ये सच्ची घटना का जो वीडियो है, ये सुनने के बाद शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। सबसे पहले सुनिए वीडियो। उसके बाद यहाँ से रेहबदत की फौजें निकली थी इनको बचाने के लिए, देर में पहुंची थी। ब्राह्मणों की मोहयाल ब्राह्मण गए थे इनको बचाने के लिए करबला में। वो आवाज़ यहाँ तक की आई थी, हिंदुस्तान तक के, हिंदुस्तान से फौजें निकली थी हुसैन को बचाने के लिए। तो हुसैन ने शहादत से पहले उन्होंने कहा कि मुझे हिंद जाने की इजाज़त दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा सबको लेकर के। जान रहे थे कि उनको हो चुका था अंदाज़ा। एक तो वो भी होली गॉड मैन, हमारे इमाम, उनका अंदाज़ा हो चुका था शहादत है, लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। क्या मैं हिंद जाने की इजाज़त दे दो? इमाम हुसैन जिसके लिए 1400 साल से गम मनाया जा रहा, 2 महीने 8 दिन लखनऊ हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का शिया उसको मनाता है। आप देखिए कि उनकी शहादत से पहले उनके होठों के, पाक होठों से अगर नाम आया तो हिंदुस्तान का आया था। हिंदुस्तान का इसलिए आया था कि हिंदुस्तान अमन की जगह थी, सुकून की जगह थी, और उनकी यहाँ रिश्तेदारी भी थी, उनकी साली यहाँ भी आई हुई थी। इसको कोई नहीं बताता है। वही देखिए उनके भाई इमाम हसन, वो बीमार थे, वो करबला नहीं गए थे, वो मदीने में थे। उनके 2 बच्चों को बचाने के लिए कुछ उनके हमरा हिंदुस्तान लेकर आ रहे थे जब वो शहादत हो चुकी थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पीछा किया था, रेहबदत वापस लौट चुके थे, कुछ वहाँ बस भी गया था। आज उस जगह का नाम जहाँ करबला में, उसका हिंदिया नाम है, जहाँ पे हिंदुस्तानी फौजें पहुँची थी, उन्होंने डेरा डाला था, उस जगह का नाम हिंदिया है, अभी भी रिकॉर्डेड है, रिवर फरात के किनारे। वही मोहम्मद बिन कासिम आया था पीछा करता हुआ सिंध तक के, तब वहाँ पर जंग हुई थी, और भारतीय एक राजा ब्राह्मण ने उनके बच्चों को बचाया था, अपने बेटे से शहीद हो गए थे उनके। तो सुना आपने, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा सुनने के बाद। अब आते हैं नुपुर शर्मा जी पर, जिन्होंने एक टिप्पणी कर डाली। इस टिप्पणी के बाद सारे इस्लामिक देश, माफ कीजिएगा सारे नहीं, सिर्फ वो इस्लामिक देश जो भारत से हमेशा से ही बैर खाते हैं, चिढ़ते हैं, कहीं ना कहीं खिसियाते हैं, फिर चाहे वो तुर्की हो, जॉर्डन हो, और तो और सुनिए दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश भी उछाल मारने लगे हैं अब तो। दोस्तों, ये जिन देशों के नाम मैंने अभी लिए, फहरिस्त थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैंने ये 2-4 देशों के नाम लिए आपके सामने। नाम अभी मैंने आपको बताए ही हैं, लेकिन ये सारे जो देश हैं जो मैंने आपको बताए, ये सभी कश्मीर पर, धारा 370 पर, पीओके पर, 3 तलाक पर, शुरू से ही इन सभी बातों पर भारत से बैर खाते हैं। जहां इस्लाम के जो देशों में सबसे अमीर और ताकतवर देशों में शुमार यूएई, दुबई, ये जितने भी बड़े बड़े देश आते हैं, ये मोदी जी से नाराज नहीं। यूएई तो खुद मोदी जी को बुलाकर डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मान करता है, डायरेक्टर की उपाधि से उनको नवाज चुका है। उस देश को भारत से कोई भी ऐतराज नहीं है। दोस्तों, आप जानते होंगे एक पेंटर हुआ करते थे एमएफ हुसैन, जिन्होंने एक हिंदू देवी की, मैं बहुत भावुक सा हो रहा हूं कि आज इनके किसी
किताब के बारे में, आसमानी किताब के बारे में कुछ पढ़ के उसकी सच्चाई बोल दी जाती है, तो देखिए पूरा विश्व, ये इस्लामी देश के, हमारे खुद के देश के जो मुसलमान हैं, कितना हाय तौबा मचाए हुए हैं। लेकिन जब MF हुसैन ने एक देवी की नग्न चित्र बनाए, और वो भी 95 साल की उम्र में, सोचिए 95 साल की उम्र में एक देवी की नग्न मूर्ति बनाई, और उस उम्र में वो कतर भाग निकला। कतर की सरकार ने वहां उसको अपना भी लिया, जिसके बाद MF हुसैन ने वहां की सरकार को धन्यवाद भी दिया। उस समय ये 2 कौड़ी के इस्लामिक देश कहां थे? क्या पूरी दुनिया में से किसी भी देश ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई? जवाब है नहीं। सवाल है मेरा अब कि क्यों नहीं उठाई? क्या आपके पास है इसका कोई जवाब? अगर नहीं है आपके पास इसका जवाब, तो मैं बताता हूं कि क्यों नहीं उठाई। क्योंकि ना उस समय कोई हिंदू देश था जो भारत का साथ दे, और ना ही आज कोई ऐसा देश है जो भारत का साथ दे, क्योंकि कोई और इस विश्व में हिंदू देश है ही नहीं। अब समझ आया आपको कुछ, कि जहां जहां हिंदू हुआ कम, वहां वहां से हुआ खत्म। अब बारी हिंदुस्तान की है, संभल जाइए दोस्तों, वक्त निकल रहा है। अब एक और सवाल, ये बात तो पुरानी हुई, चलिए आज के समय में नुपुर जी हैं, उनको इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक टिप्पणी कर डाली। और सुनिए अब जरा छोटे ओवैसी को, जो हिंदू देवी देवताओं को क्या क्या बोल रहा है। बड़े ओवैसी ने, अभी सुनाऊंगा आपको, वीडियो भी दिखाऊंगा छोटे ओवैसी की। बड़े ओवैसी जो है, ये तो मैं बेशर्मी की हद इसने हया बिल्कुल पार कर दी, उलांग कर दिया इसने। इसको इतनी शर्म नहीं आई कि छोटे भाई के पहले कुछ करता, लेकिन इसने सीधे मोदी जी को तू तड़ाक से बोल डाला कि, और आपने जो नुपुर शर्मा पे जो एक्शन लिया है वो भी लेट लिया है। लेकिन ओ ओवैसी, तेरा भाई तो अभी तक पार्टी में है, उसके साथ क्या किया तुमने भाई? जवाब दो। सुनिए पहले आप छोटे ओवैसी को कि ये क्या बोल रहा है। कई इनके खुदाओं का नाम सुने थे, राम, कृष्णा, लक्ष्मी, दुर्गा, फुला, काका। ये भाग्य लक्ष्मी कौन सी नहीं भगवान? ऐसा लगाओ कि वो भाग्या भी हिल जाए, वो लक्ष्मी भी गिर जाए। और कर डालिए अब भी मांग इस ओवैसी को सजा दिलाने की, अगर सच्चे हिंदू हैं तो, या अगर सच्चे मुसलमान भी हैं तो सुना आपने दोस्तों इस छोटे ओवैसी को। अब सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के लिए जो आवाजें हैं वो उठनी लग गई हैं। आप भी हैं नुपुर शर्मा के साथ, तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। नुपुर शर्मा को तुरंत वापस पार्टी में बहाल किया जाना चाहिए या किया नहीं जाना चाहिए? जवाब दें। या फिर जितने भी अनपढ़ मौलवी हैं, ओवैसी है, उसे भी जेल में डाला जाए? ये भी आप जवाब जरूर दें। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। देश हित चैनल है हॉक फीड न्यूज, सब्सक्राइब जरूर कर लें देश हित चैनल को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ओवैसी के छोटे भाई को सजा दिलाएं और दिलाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।